अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। मारूफ गुलकार मोहम्मद फ़ारूक बम्बई वाले ने ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस साल हमें ईद की खुशियां गरीब आर्टिस्टों के साथ मनानी चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इन आर्टिस्टों के माली इमदाद की जाए ताकि ये लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। मज़ीद जानते हैं मिर्ज़ा इरफान बेग की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़ारूक बम्बई वाला मैं बोल रहा हूँ और कई दिनों से मैं सोच रहा था कि ईद का त्यौहार भी आने वाला है। जो हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्ट बेचारे इस वक्त बड़ी परेशानी में वक्त गुजार रहे हैं। उनके खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, मकान का किराया नहीं दे रहे, बड़े अपसेट हैं बड़े, बल्कि मेरे पास ही आके कहते हैं कि मुझे हमारे लिए कुछ करो। मैंने बोला भाई अभी हुकूमत नहीं आई है, अब मियाँ नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ तशरीफ लाए हैं, तो वो आएंगे तो फिर मैं उनको कह दूँगा कि ये बेचारे बड़े बड़े परेशान होकर आर्टिस्ट बैठे हैं, इनका भी ख्याल करना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही परेशान है। अब ये जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना, ये इनकी खिदमत करना भी जो है ये अल्लाह पाक को खुश करना होता है। मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा, गवर्नमेंट पाकिस्तान को यही कहूँगा कि आप कम से कम इन बेचारों के लिए मकान का नहीं इंतज़ाम कर सकते, इनको माहवार ऐसे को 50,000 40,000 रुपये इनको देना चाहिए ताकि ये अपने वक्त गुजार सकें। बातस्लीमात डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन साहिवाल 30 अप्रैल 2022 में मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स कौंसिल सुमन राय की खसूसी हिदायत पर ईद उल फितर की आमद के सिलसिले में साहिवाल आर्ट्स कौंसिल की तरफ से सनतजार में मेहंदी के रंग सहेलियों के संग के अनवान से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन की तरफ से ईद के त्यौहार को रवायती अंदाज में मनाकर अपनी सकाफत को परवान चढ़ाना है। प्रोग्राम की रंगारंगी को नुमाया करने के लिए सनतजार के लॉन और गिरदा नवाह को रंग बरंगे बरकी कमकमों से भी सजाया गया। तकरीब का इफ्तिताह डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन साहिवाल की अहलिया मिसेस तंजीला अकील ने किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम ख़वातीन के एतमाद में इजाफे के साथ साथ माशरे में औरतों के हकूक़ और अज़मत को परवान चढ़ाने का बाइस बनते हैं। यूँ वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग का तसव्वुर मज़ीद उभर कर सामने आता है, क्योंकि ऐसे पुरौनक मौके पर लड़कियां एक दूसरे को मेहंदी लगाकर और रंग बिरंगी चूड़ियां पहनकर खुशी का इजहार करती हैं, जबकि बच्चियां कीकलियां डालकर अपने बचपन को यादगार बना रही होती हैं। साहिवाल आर्ट कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर सैयद रियाज हमदानी की ज़ेर निगरानी इस प्रोग्राम के इंतज़ामात को खूबसूरत और अहसन अंदाज में सर अंजाम देने के लिए सनतजार साहिवाल की इंतज़ामिया ने भी अहम किरदार अदा किया। प्रोग्राम में शरीक ख़वातीन लड़कियों और बच्चियों ने इस प्रोग्राम को खुशाइन करार दिया और इस तवक्को का इजहार किया कि आर्ट्स कौंसिल ख़वातीन के लिए तफरीही प्रोग्राम का तसलसल से इनेकाद करवाती रहेंगी। रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए अफ्तार पार्टियों का सिलसिला जारी। वज़ीराबाद के मारूफ बिजनेसमैन शाहिद महमूद सरोया की तरफ से शानदार अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मजहबी सियासी समाजी शख्सियात समेत रोज़ेदार शहरियों ने शिरकत की। वज़ीराबाद से जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी बिजनेसमैन सियासी समाजी शख्सियत शाहिद महमूद सरोया की जानिब से मज़ीद पुरतकल्लुफ़ अफ्तार पार्टी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें रहनुमा मुस्लिम लीग नून बाबू शुएब अदरीस, जाहिद रफ़ीक, मिनहास मारूफ कानूनदान लुकमान अकरम बागड़ी, फ़याज़ वड़ाइच रहनुमा तहरीक इंसाफ, मारूफ बिजनेसमैन सलमान सलीम मुग़ल, एडवोकेट मिर्ज़ा ज़हीर अंजम बेग, मुख्तियार शाहीन, नुमान बड़ा बुटर, अज़हर शाह, ASI शाहिद, उमर फ़ारूक, लाला एहसान वाई वाला, मलिक यूसुफ, चांद अहमद यार वड़ाइच, चौधरी शबीर जुनेजो, शहरोज़ गफूर, अख्तर अली और दीगर शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर हज़रत इलामा कारी मोहम्मद शाकिर का कहना था कि इंसानियत की खिदमत भी इबादत है। इस्लाम हमें इसी चीज़ का दर्स देता है कि हम एक दूसरे के काम आएँ। बतौर मुसलमान हमें हकूक़ुल बाद का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, उसमें दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाबी है। मज़ीद ये कि हर दिल अजीज़ इंसानियत की कदर करने वाले शाहिद महमूद की तवासत शुरू की जाने वाली अफ्तारिन का सिलसिला भरपूर अंदाज में जारी है। पहले रोज़े से शुरू होने वाला ये सिलसिला आखिरी रोज़े तक जारी रहेगा। मज़कूरा अफ्तारी में रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों रोज़ेदारों का रोज़ा अफ्तार करवाया जाता है। शाहिद महमूद समाजी खिदमत का सिलसिला मुल्क के मुख्तलिफ शहरों तक फैला हुआ है।
जहां अफ्तारी समेत राशन पैकेज, ईद पैकेज शामिल हैं। शाहिद महमूद की मखलूक खुदा के लिए खदमात को अवामुल नास की जानिब से भरपूर सराहा जा रहा है। अवामी हलकों का कहना है कि इंसानियत की खिदमत करने वालों का नाम हमेशा रोशन रहता है। अवामुल नास की जानिब से शाहिद सरोया की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर अफ्तारी का अमल जारी है और उनका हल्का अहबाब उनकी मज़ीद तरक्की खुशहाली के लिए दुआ गो है। रुख करते हैं सिब्बी का, जहां पर पाक वतन पार्टी की जानिब से कराची में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली चेयरमैन पाक वतन पार्टी की क़यादत में वज़ीर-ए-आनी हाउस बख्तियाराबाद से निकाली गई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद से। जी खुरम, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पाक वतन पार्टी के ज़ेर एहतमाम चेयरमैन पाक वतन पार्टी मीर सैफुल्लाह खान डोमकी की क़यादत में पाक फौज के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली वज़ीर-ए-आनी हाउस बख्तियाराबाद से निकाली गई। एहतजाजी रैली मुख्तलिफ शाहराओं से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर मुजाहिरीन ने कराची में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ और पाक फौज के हक में शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने रैली में मौजूद शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हम अपने पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। दहशतगर्द अपने मज़लूम मकासद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। मुल्क पाकिस्तान के लिए अपने जान का नजराना देने से कभी दरेग नहीं करेंगे। एहतजाजी रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली की शुरका ने अपने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिनमें पाक फौज के हक में और दहशतगर्दी के खिलाफ नारे दर्ज थे। जी जिंदाबाद, दहशतगर्दी नामंजूर, दहशतगर्दी नामंजूर, पाक वतन पार्टी। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मरी ज़िला रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर सियासी समाजी शख्सियत हनीफ अब्बासी को पॉलिटिकल एडवाइज़र बनने पर उनके घर में राजा मोहम्मद हनीफ, साबिक MPA राजा मोहम्मद हबीब, कोऑर्डिनेटर हामिद अब्बासी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रेहान सरवर अब्बासी, कोऑर्डिनेटर रावलपिंडी सिटी राजा सफ़ीर, सदर लेबर विंग इस्लामाबाद DK राजा शाहिद अब्बासी ने मुलाकात की और हनीफ अब्बासी को पॉलिटिकल एडवाइज़र बनने पर मुबारकबाद दी, ने ख्वाहिशात का इजहार किया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। तहसील गंबट से साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक गांव नवाब सोलंगी की रिहायशी बेवा औरत ने अपने देवरों की नाजायजियों के खिलाफ गंबट हाउस पहुंचकर मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अरबेले हुजण जी भाॼई आहियां, मंज़ूर हुजण जी मां भाॼई आहियां। इन्हनि मुंहिंजे शयुनि ते कब्ज़ो कयो, मुंहिंजी ज़मीनुनि ते कब्ज़ो कयो आहे, मुंहिंजी घर ते कब्ज़ो करे ताला हणाए असांखे बेघर करे छॾियो अथनि। असांखे एतिरो दरपदर कयो अथनि जो असां चवंदा खातो ॾे, जे नथी ॾे त असां तोखे मारींदासीं। मां मुताबिलो इहो थी कयां त मंज़ूर वसाण साहिब खे मां अपील थी कयां त इहो मुंहिंजो नोटिस खयो वञे, असांखे तहफ़ुज़ बि फराहम करे असांखे पंहिंजूं ज़मीनूं आज़ादु करे ॾे। उहे मासूमनि जा हक़ खाईंदा आहिनि, जेको कंदो आहे असां ते तशदुद कयो अथई, असांखे मारियो कुटियो, असांखे घर मां कढियो अथई, धमकियूं ॾिनियूं अथई। असां सां मुंहिंजे नंढनि बचनि खे मूंखे असां लिखंदा था वठूं। असां पंहिंजी जान जे ख़तरे खां असां एतिरो बेज़ार आहियूं जो असां पंहिंजो पाण था चऊं त हाणे ख़ुदकुशी कयूं। असांखे एतिरो उन्हनि ज़लील कयो आहे। मंज़ूर हुजणु जेको मुंहिंजो ॾेर आहे, अरबिल हुजणु मुंहिंजो जेको ॾेर आहे, जमील अहमद ऐं शकील अहमद, ये 4 मुंहिंजा वेरी बणिजी विया आहिनि। मासूमन हिकिड़ा अहिड़ा अल्फाज़ आहिनि जेके मां तव्हांखे ॿुधाए नथी सघां। हुया हिननि जी पंहिंजी काई प्रॉपर्टी कोन हुई, मुंहिंजे घर वारे जी, उनखे हिननि धिका ॾेई असांखे कढी अरब सोलंगी ॻोठ में असांखे फिटी कयो, जेको असांजो हारी हुयो ख़ासि के लिए। असां उते रहियासीं 6 महीना उते रहियासीं। हिननि जी औकात मंज़ूर जी काई बि न आहे। ऐं मुंहिंजे जॾहिं घर वारे पंहिंजे हूंदे जहिड़े असांखे खाता ॾेई, पंहिंजे भाइरनि खे 4 एकड़ ॾेई, असांखे अलॻि पंहिंजा हर शइ ॾेई फिटी करे ॾेई विया, जेको असांजे नाले मुंहिंजे बचनि जे करे विया। उन्हनि ते हाणे उन्हनि कब्ज़ाखोरी कई आहे, वाटर उन्हनि सां लॻा। उहो जेको आहे सो पाणी मुंहिंजो बंदि करे, मुंहिंजी हेठां ई बनी आहे जंहिंजा पाणी बंदि करे छॾिया अथनि। मुंहिंजो फसल ख़तमु थी चुको आहे। मुंहिंजा कचा फसल पटिया, मुंहिंजूं कमंद पटिया, मुंहिंजूं कणकूं खणी आहे, मूंखे कुझु बि न ॾिनो अथनि। दर चङनि मठनि जे दर ते धिका खाईंदी थी वठां। और इधर ननकाना साहिब ज़िले पुलिस ननकाना साहिब की बड़ी कार्रवाई। दौरान डकैती मुजम्मत पर पोस्टमैन को कत्ल करने वाले सफाक मुल्ज़िमान गिरफ्तार। छीनी गई 25 लाख नकदी, मोटरसाइकिल और असला बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखपुरा मिर्ज़ा फरहान बेग ने पोस्ट मास्टर
जनरल पंजाब इमरान ख्वाजा और DPO मंसूर अहमद अमान के हमरा DPO ऑफिस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 1 मार्च को शाहकोट में 2 नामालूम मोटरसाइकिल डाकुओं ने पोस्टमैन मोहम्मद लतीफ़ से पेंशन्स के लिए जाने वाले 25 लाख रुपए छीनने की कोशिश की। मुज़म्मत पर उसे फायर करके कत्ल कर दिया। मज़ीद कहा कि कातलों की फौरी गिरफ्तारी के लिए 6 मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गईं, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारत का इस्तेमाल करते हुए वाक़े के 48 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़िमान असगर और अलमारुल हक ने करारे जुर्म कर लिया। मरकज़ी मुलज़िम असगर रिटायर्ड फौजी है, जिसने अपनी बरादर निस्बती अनवार से मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया। RPO ने मुलज़िमान की गिरफ्तारी में हिस्सा लेने वाले तमाम पुलिस अफसरान एहलकारों के लिए तरीफ़ी सर्टिफिकेट्स और नक़द इनाम का ऐलान किया। पोस्ट मास्टर जनरल इमरान ख्वाजा ने मुलज़िमान की जल्द गिरफ्तारी पर ज़िले महकमा पुलिस की काविशों को सराहते हुए RPO मिर्ज़ा फरहान बेग और DPO मंसूर अमान का शुक्रिया अदा किया। खबर है हैदराबाद से। नसीम नगर पुलिस की कार्रवाई में मुनसिम मंशियात फरोश गैंग के 2 कारिंदे कच्ची शराब समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। थाना नसीम नगर SHO सब इंस्पेक्टर फरहानुद्दीन मेमन की अपने स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर छापा मार कार्रवाई करते हुए मंठार शोरोलिंक रोड के करीब से मुनसिम मंशियात फरोश गैंग के 2 कारिंदों बनाम ज़िशान मेमन और जाहिद अबड़ू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़िमान के कब्जे से 2 अदद गैलन में 20 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। गिरफ्तार मुलज़िमान का मज़ीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। नसीम नगर पुलिस ने मज़कूरा मुलज़िमान के खिलाफ हदूद आर्डीनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। नमाज जनाजा पढ़कर आने वाले पर 7 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों का कातलाना हमला, अंधाधुंध फायरिंग से नवीद जट शदीद जख्मी, साथ ही कार सवार मुजसाना तौर पर महफूज रहे। डिचकोट के रहायशी मोहम्मद नवीद जट ने बताया कि वो नवाही गांव 85 जीमपे से जनाजा पढ़कर कार पर वापस आ रहे थे कि रास्ते में 78 जोधी स्टॉप पर घाट लगाए मोटरसाइकिल सवार और कार सवार मुलज़िमान अलादित्ता, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद सुलेमान ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कार तबाह हो गई, जबकि साइल नवीद शदीद जख्मी हो गया। मुलज़िमान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। वाक़या पुरानी रंजिश पर पेश आया। पुलिस थाना ठेकरीवाला ने 324 और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको लिए चलते हैं डस्का की जानिब, जहां से आदिल अरशद मिनहार की रिपोर्ट के मुताबिक SSP पेट्रोलिंग रीजन गुजरांवाला मोहम्मद वसीम डार की हिदायत पर DSP पेट्रोलिंग डिस्ट्रिक्ट सियालकोट ताहिर महमूद की ज़ेरे निगरानी पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट गुलोटियाँ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राशिद वसीम ने अपनी टीम के हमरा 2 कस मुलज़िमान ज़ुबैर अहमद वल्द शौकत अली साकन डस्का, मोहम्मद आज़म वल्द मोहम्मद हनीफ साकन गुजरांवाला को दौरान नाकाबंदी काबू करते हुए मुलज़िमान के कब्जे से बड़ी तादाद में पतंगे और आतिशबाजी का सामान बरामद किया। मुलज़िमान के खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज कर दिए गए। गुज़श्ता रोज़ भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राशिद वसीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलज़िमान से 90 लीटर शराब बरामद करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। पेट्रोलिंग पुलिस कुलटियाँ के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों को अहले इलाका ने सराहा और पुलिस कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार किया। मई 2022 सीनियर नायब सदर लाहौर मियां मोहम्मद अमजद इकबाल की UC 79 सोडेवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रिजवान एजाज के दफ्तर में अफ्तारी के इलाके के बहुत से दोस्तों और भाइयों ने शमूलियत की। खबर है शेखपुरा से। जमात अहले हदीस यूथ फोर्स के सूबाई सदर मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हाफिज़ मोहम्मद कसीम शेखपुरी ने कहा कि हमारे मुआशी और मशरती सियासी समाजी मसाइल का हल कुरान और हदीस की रोशनी सुनहरी तालीमात में पोशीदा है। अगर हम दुनिया में बावकार और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो फिर हमें अल्लाह और उसके महबूब पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को रोल मॉडल बनाना होगा। आज मुसलमान फ़ानी दुनिया में दिल लगा बैठा है। आखिरत को भूल कर चंद रोज़ा ऐशो इशरत की खातिर झूठ, फ्रॉड, नापतोल में कमी, वादा खिलाफ़ी, करप्शन और दीगर माशरती बुराइयों में गिर चुका है, जबकि गैर मुस्लिम ऐसी बुरी आदत से बचकर हमसे आगे और दुनिया में तरक्की कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों, बरकतों और अनायात की हसूल की खातिर हमें रजूए इलाही करना होगा, जिसके बगैर हम अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता बंदों में शामिल नहीं हो सकते। कहा कि मन से अलकौम हमें अपनी तर्ज ज़िंदगी को बदलना होगा। अगर दुनिया में इज़्ज़त और आखिरत में सरखुरू होना चाहते हैं तो फिर हमें कुरान और हदीस की रोशनी और उसके रोशन तालीमात पर अमल करना होगा। एक और ख़बर है शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी अली अहमद साबिर ने कहा कि पाकिस्तान शहीदों और गाजियों की सरजमीन है,
جس کے باعث وطن عزیز کے استحکام کی خاطر کسی بھی قربانی سے دوریخ نہ کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں۔ جس دھرتی کو شہید اپنے لہو سے سیراب کرتے ہیں وہ کبھی بانجھ یا بنجر نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، مگر موجودہ حکمران ملک و قوم کے کسی طور خیر خواہ نہیں۔ ان سے نجات ناگزیر ہو چکی ہے، جس کی خاطر پوری قوم کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ کہا کہ جس قوم کے معصوم بچے بھی امن کی راہ میں قربان ہوئے وہاں اندھیرا نہیں چھا سکتا۔ مسلمانوں اور پاکستانیوں سے زیادہ دنیا میں کوئی امن پسند نہیں ہو سکتا۔ مٹھی بھر شرپسند عناصر پاکستان کے امن کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے اور کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس مقصد میں پاکستان کی بہادر جری سپاہ ان شرپسندوں کو کچلنا جانتی ہے۔ پاکستان دشمن عناصر کو کسی صورت کھلا چھوڑا نہیں جا سکتا۔ بچے کچے دہشت گردی بھی جلد اپنے عبرتناک انجام تک پہنچیں گے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ سیکرٹری گڈ گورننس خان عبدالمناف خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ مہنگائی میں اضافہ غریب عوام کو زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے۔ موجودہ امپورٹڈ حکومتوں نے سستے رمضان بازار کے نام پر سادہ لو عوام کو بے وقوف بنایا، کسی طرح کا کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا۔ اب عید پر بھی حکومت کی طرف سے عام شہریوں کو ریلیف کی فراہمی کی خاطر کوئی اقدامات نہیں اٹھایا گیا، جو قابل مذمت اور مسلط شدہ حکمرانوں کی عوام دشمنی کا کھلا ثبوت ہے۔ کہا کہ جب تک روزگار نہیں چلے گا، کاروبار نہیں ہوگا، لوگ کام نہیں کریں گے تو ملک کا نقصان ہوتا رہے گا، عوام پریشان رہے گی، بھوک اور افلاس میں مزید اضافہ جاری رہے گا۔ جب سے امپورٹڈ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، ملکی نظام عملاً رک چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے دور اقتدار کے اٹھائے گئے عوام دوست اقدامات کو سبوتاژ کر کے موجودہ اتحادی حکومت نے عوام کا شدید استحصال کیا، جس کا حساب ان سے لیا جائے گا۔ قوم انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گی۔ بیرونی سازش کا حصہ بن کر پی ٹی آئی کی آئینی حکومت کے خلاف جال بننے والے جلد اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق سٹی صدر میاں افضال حیدر نے کہا کہ ہم ایثار انسانیت بر اور ہمدردی جیسی صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اللہ کے انعام ابدی طور پر ہمارا مقدر ہوں گے۔ مخیر حضرات مستحقین کی امداد میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اور مستحقین بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ کمزور طبقے کی مدد کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ کہا کہ خدمت خلق اللہ تک پہنچنے کا آسان طریقہ اور مخلوق خدا ہے۔ خدا کو اپنا شعار بنا کر اللہ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے۔ اور ادھر صدر انجمن آرائیں شیخ پورہ عثمان حمید کی طرف سے افطار ڈنر۔ انجمن آرائیں شیخ پورہ نے جس بھی سیاسی شخصیت کو سپورٹ کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچی ہے۔ میاں ارشد علی انجمن آرائیں شیخ پورہ یونین کونسل کی سطح پر ممبر سازی کر رہی ہے، جس سے نہ صرف برادری کے افراد ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے بلکہ معاشرے کی فلاح کے لیے مثبت کردار بھی ادا کر سکیں گے۔ میاں عثمان حمید شیخ پورہ نے کہا کہ انجمن آرائیں شیخ پورہ کے صدر میاں عثمان حمید کی طرف سے شاندار افطار ڈنر۔ انجمن آرائیں شیخ پورہ افطار ڈنر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائد انجمن آرائیں شیخ پورہ میاں ارشد علی نے اس بات پر زور دیا کہ آرائیں برادری کو منظم کرنے کے لیے مزید اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پی پی 137 کے سینئر نائب صدر سابق ممبر ضلع کونسل حاجی طارق محمود ڈوگر نے روشن کینال ہاؤسنگ سوسائٹی میں مستحقین میں عید تحفے اور نقدی تقسیم کی، مسال زدہ افراد کو اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی، جس پر مستحقین نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دیں۔ جبکہ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے حاجی طارق محمود ڈوگر نے کہا کہ غریب اور بے سہارا کم وسیلہ افراد کی مالی آمن اور تمام مخیر حضرات کا قومی فریضہ ہے، جس کا ہمیں اسلامی بھی درس دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں غربا مساکین کی امداد کا واضح درس دیا گیا، جس کے پیش نظر علاقے کے مستحقین کی مالی امداد سمیت ان میں عید گفٹ تقسیم کیے گئے تاکہ دیگر مخیر حضرات بھی اس مستقل اقدام کو اپنائیں اور غربا کی مالی آنت یقینی بنائیں، جس سے نہ صرف غریب گھرانے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں گے بلکہ ان کی مالی معاشی حالت بھی بہتر ہوگی۔